श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवत गीता के भाव मंथन कार्यक्रम का प्रारंभ किया जा रहा है। भक्तों, पात्र भेद से लाभ समझ में आता है। जो संसार के छोटे छोटे सुखों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, यहाँ तक कि चोरी, बदमाशी, बेईमानी, रिश्वतखोरी, उसको संसार के ही सुख सबसे बड़े दिखते हैं। ये जो उसको समझाया जाए कि इनसे हजारों गुना बड़ा सुख होता है स्वर्ग का, तो स्वर्ग के सुख को प्राप्त करने के लिए मनुष्य तैयार हो जाता है। इसीलिए भगवान ने कहा था गीता जी में दूसरे अध्याय के 32वें श्लोक में, स्वर्गद्वारमुपावृतम्, युद्ध का जो कार्य है, धर्मयुक्त युद्ध में धर्म के पक्ष से युद्ध करने पर खुला हुआ स्वर्ग का द्वार मिलता है क्षत्रिय को। ये कोई साधारण बात नहीं थी। ये संसार के सुखों को चाहने वाले के लिए स्वर्ग द्वार खुला हुआ मिलना बहुत बड़ी उपलब्धि है, साधारण नहीं। आप ये मत सोचने लगा कि स्वर्ग की महिमा क्यों बता दी भगवान ने। पात्र भेद से महिमा होती है। छोटे छोटे सुखों के लिए बेईमानी करे, चोरी डाका डाले, चोरी करे, रिश्वतखोरी करे और फिर कहे स्वर्ग कुछ नहीं होता, तो ना समझे की बात है ना। उसके लिए तो स्वर्ग बहुत बड़ी चीज है। 9वें अध्याय में तो भगवान ने कह दिया है कि ब्रह्मलोक भी ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि पुनरावर्ती है। ब्रह्मलोक में जाने पर भी आब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, ऐसा प्रभु ने कहा कि ब्रह्मलोक भी पुनरावर्ती है, अर्थात फिर लौट के आना पड़ता है। अर्थात भगवत धाम प्राप्त करना जीव का लक्ष्य होता है, किंतु उसके पहले तो बहुत सीढ़ियां हैं। कहाँ जाकर तुम रुक जाओगे, वहीं मस्त हो जाओगे, आगे जाने को सोचोगे ही नहीं। ये तो ठाकुर जी को पता है किस क्लास का कौन सा साधक, उसी हिसाब से बताते हैं। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो बात आएगी। अब भगवान ने क्षत्रिय की बात बता दी कि पुण्यवान क्षत्रिय जो होता है वो वास्तविक सुखी हो जाता है धर्म के कार्य से। किसी का सुख छीन करके कोई सुखी नहीं हो सकता। अपने पवित्र कर्तव्यों के द्वारा ही सुखी होता है। और आपने 33वें श्लोक का पाठ किया था, शब्दार्थ वाला पाठ। अथ चेत्त्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अर्थात ये तो धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति दोनों को खो देगा और इस तरह से पाप का भागी हो जाएगा। तो ये भगवान ने इस श्लोक को बताया है कि इस धर्मयुक्त युद्ध के कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अब समझो भक्तों, एक एक शब्द का अर्थ समझ में आने वाला है यहाँ पर। अथ चेत्त्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि। अथ चेत्त्वम् इमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि। अर्थात यदि तुम इस धर्मयुक्त संग्राम को नहीं करते हो तो क्या होगा जानते हो? ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। तब तुम अपना धर्म और कीर्ति दोनों खो करके पाप के भागी बनोगे। तो पहले पुण्य की बात की कि सुखने क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्ध में दृशम। पुण्यात्मा होते हैं जिनको ऐसा युद्ध मिलता है धर्म का। अब भगवान कह रहे हैं कि अब तुम पुण्यात्मा की जगह पापात्मा बनने जा रहे हो, क्योंकि तुम धर्म युद्ध नहीं करना चाहते हो, इसलिए तुम पुण्यात्मा की जगह पापात्मा बन जाओगे। तथा स्वधर्मम,
यहाँ पहले धर्म की बात की गई, फिर कीर्तिम च हित्वा, भगवान ने कहा अपनी कीर्ति की बात भगवान ने कह दिया कि कीर्ति भी बहुत अच्छी चीज होती है यदि सत्कर्म में लगावे तो, क्योंकि धर्म अधिक महत्वपूर्ण है। अंत में कह दिया इसका फल क्या होगा, पाप, धर्म का त्याग करोगे तो। अब कीर्ति के विषय में थोड़ी सी बात और समझ लो भक्तों। भगवान ने जो बोला है शास्त्रों में भी वर्णन है, 34वां श्लोक है, आइए हम पाठ करते हैं उस श्लोक का। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणदतिरिच्यते। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणदतिरिच्यते। अब इस 34वें श्लोक का शब्दार्थ करिए आप। भगवान बता रहे हैं कि ये जो इस पवित्र धर्म के कार्य से तो मुख फेरना चाहता है, नहीं करना चाहता है, तो जानता है क्या होगा। एक तो पाप तुझको लगेगा, क्योंकि स्वधर्म का त्याग करेगा तो पाप लगेगा, और कीर्ति भी खो देगा। और कीर्ति वाली बात भगवान अब समझा रहे हैं कि सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे। बहुत काल तक अपकीर्ति अर्थात बदनामी तेरी हो जाएगी, और तेरी बदनामी जो है मानता समझता उसको, माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। बहुत इज्जतदार आदमी है कोई, बहुत सम्माननीय है, उसकी बदनामी बड़ी भारी फैली, जो वास्तव में बदनामी की बात सच्ची थी, बदनामी का कार्य किया, तो फिर मरण जैसी दुखदायी चीज हो जाती है। अब व्यवहार में धर्म की बात भगवान ने बताई। एक तो धर्म होता है पूजा पाठ जप ध्यान करना, वो थोड़े समय तक चलता है। उसके बाद हम उठते बैठते चलते फिरते तथा अन्य व्यवहार करते हैं। थोड़े समय तो 24 घंटा तो कोई पूजा पाठ नहीं करता ना। हाँ, जप ध्यान कर सकता है, लेकिन कर्मकांड वाली पूजा 24 घंटे नहीं चलती। उसके बाद हम उठते बैठते चलते फिरते अपने व्यवहार के कार्य करते हैं। तो भजन पूजन के समय धर्म का ध्यान रखना कठिन नहीं है, क्योंकि भजन पूजन धर्म का ही कार्य है। लेकिन जितने हमारे लौकिक व्यवहार हैं, अर्थात प्रैक्टिकल लाइफ जो हमारी है, उसमें धर्मयुक्त विचारधारा को व्यवहृत करना, चरितार्थ करना, प्रैक्टिकल लाइफ में अपने कार्यों में धर्म को व्यवहार में लाना, ये बहुत सावधानी का काम होता है। और नहीं ऐसा करते हैं, धर्म को व्यवहार में नहीं लाते हैं, तो फिर बदनामी होती है। अरे वैसे तो बड़े धर्मात्मा बनते हैं, लेकिन व्यवहार तो देखो अधर्मी का व्यवहार। तो अकीर्तिम चापि भूतानि, अर्थात भूतानि शब्द का अर्थ भूत प्रेत मत समझ लेना, मनुष्यतर प्राणी की बात नहीं की जा रही, मनुष्य की बात की जा रही है। अर्थात मनुष्य से ऊंचे जो गंधर्व किन्नर देवता ऋषि मुनि और मनुष्य से नीचे के प्राणी पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, ये भी तुम्हारी निंदा करेंगे। भूतानि मतलब जीव जंतु सब। अब जीव जंतु में मनुष्य से ऊपर के हो गए ऋषि मुनि देवता आदि गंधर्व आदि, और मनुष्य से नीचे वाले कौन से हो गए, जो पशु पक्षी हैं आदि। वो भी कुछ अपना भाव प्रकट करते होंगे, तभी तो भगवान ने कहा है कि वो भी तुम्हारी निंदा करेंगे। धर्मात्मा बनते हो और व्यवहार में अधर्मी हो। भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम, और जानते हो निंदा कैसी होगी, अव्ययाम, अर्थात बहुत दिन तक निंदा वो चलती रहेगी।
तात्पर्य युग युग तक लोग कहेंगे कि अर्जुन ने पुण्य के अवसर पर भी कायरता दिखा दी। जब धर्म का कार्य करना था युद्ध के द्वारा तब कायरता दिखा दी, भाग गया अर्जुन। तो संभावित से अर्थात संभावित का तात्पर्य गुणवान जो व्यक्ति है उसकी अपकीर्ति बदनामी मरणात अतिरिच्यते, मरण से भी बढ़कर होती है। बिल्कुल यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी मानस में लिखा है। संभावित कं अपयश लाहो, मरण कोटि सम दारुण दाहो। कहावत है भक्तों कि दुनिया में कोई भी हमेशा जिंदा नहीं रहता, कीर्ति उसकी जिंदी रहती, या अपकीर्ति करता तो अपकीर्ति अर्थात बदनामी, या उसकी कीर्ति जिंदा रहती है। और इसीलिए ये कहावत संस्कृत में बन गई है कि कीर्तिर्यस्य स जीवति भुवि नृणाम। आज भी लोग विश्व का कल्याण करने वाले महापुरुषों को याद करते हैं और यही कहते हैं कीर्तिर्यस्य स जीवति भुवि नृणाम। संसार में वो कीर्ति के रूप में जिंदा है मनुष्य। तो वैसे जहाँ त्रिगुण का वर्णन किया गया है अध्याय 13 में, गीता जी में 14 में, 17 में, 18 में, वहाँ कीर्ति को भी सत्व गुण के अंदर माना गया है। तो सत्व गुण का विलय भगवान में शीघ्र हो जाता है, तमोगुण का विलय रजोगुण में, और रजोगुण का विलय सत्व गुण में होकर बाद में भगवान में विलय होता है। अर्थात तमोगुण जो होगा सावधानी करोगे तब रजोगुण में जाएगा, रजोगुणी बनोगे, रजोगुण में सावधानी करोगे तो सत्वगुणी बनोगे। लेकिन जो सत्वगुणी है वो भगवान में जल्दी विलय उसका होता है, तो ठाकुर जी में जल्दी वो लीन होता है। सत्वगुण का विलय भगवान में शीघ्रतम। तो इसलिए बात कीर्ति की प्रभु ने कही है कि ये सत्व गुण वाला कार्य है। भगवदर्थ कर्म बाद में बताएंगे 3रे अध्याय में, अभी सत्कर्म की बात प्रभु बता रहे हैं। आगे हम फिर इसी श्लोक का चिंतन करेंगे, अर्थात भाव का मंथन करेंगे। आज भगवान श्याम सुंदर और अर्जुन जैसे महान भक्त को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। आगे फिर चर्चा की जाएगी। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की जय।